एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपकी माया कैसी है, मैं एक बार माया के स्वरूप को देखना चाहता हूं कि आपकी माया कैसी है। नारद जी चाहते थे माया का दर्शन करना। भगवान बोले अच्छा चलो मेरे साथ, तुम्हें माया दिखाते हैं। भगवान कृष्ण नारद जी को लेके एक जंगल में गए। बस चलते ही गए। चलते चलते नारद जी बोले महाराज मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लो। तो भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए। भगवान बोले नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। नारद जी बोले मैं अभी लाता हूं। नारद जी पानी लेने के लिए गए तो पास में एक गांव था। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं के पास जब नारद जी प्यास बुझाने के लिए, चूंकि अब नारद जी को भी प्यास लगी थी और प्रभु ने पानी मांगा तो प्रभु को भी पानी पिलाना था, तो नारद जी को भी बड़ी देर बाद पानी का दर्शन हुआ। तो वो दौड़ पड़े कुएं की ओर। अच्छा, उस कुएं में वहां के राजा की लड़की अपनी सखियों के साथ आई थी और वो राजा की लड़की बहुत सुंदर थी। अब नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने उसी कन्या से कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? तो उसी कन्या ने कुएं में बाल्टी डाली, पानी खींचा और नारद जी को बाल्टी से पानी, पात्र से पानी, नारद जी ने ऐसे अंजलि बनाई और पानी पिया। अब जब नारद जी पानी पी रहे थे तो नारद जी उसी सुंदरी के मुख कमल को देख रहे थे और नारद जी उसको देखकर बड़े मोहित हो गए। वाह, बहुत सुंदर हैं आप। नारद जी ने कहा कि आप हमसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? अब देखो नारद जी ने प्रस्ताव रख दिया उस कन्या से कि आप हमसे विवाह कर लो। उस कन्या ने भी कहा कि आप भी बहुत सुंदर हैं, मैं भी चाहती हूं कि मेरा विवाह आपसे हो, पर मेरे पिताजी जब तक राजी ना होंगे मेरा आपसे विवाह नहीं हो सकता। अच्छा चलो आपके पिता से बात करते हैं। अच्छा, नारद जी उसकी सुंदरता पर इतने लट्टू हो गए कि वो भूल गए कि मैं क्या करने आया था, क्यों आया था। बात समझना, पूरी कहानी समझते चलना, आखिरी में सब बताऊंगा। नारद जी सारा भूल गए, वो क्या करने आए थे कुएं के पास? पानी पीने और पानी प्रभु के लिए लेने, लेकिन सब भूल गए और अपनी प्यास तो मिटाई, अब आंखों की प्यास मिटाना चाह रहे हैं, बस तुम्हें देखते रहें। उसके साथ पीछे पीछे घर चले गए नारद जी। लड़की के पिता ने देखा कि नारद जी आए हैं, पहचान लिया, महाराज आपकी जय हो। नारद जी बोले मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है और मैं विवाह करना चाहता हूं। तो कहा राजा ने, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा योग्य पुरुष मेरी बेटी का वर्ण करेगा। आप तो देवर्षि नारद जी हैं और आप जैसा संत मेरी बेटी को मिलेगा तो मेरी बेटी के तो बारे न्यारे हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल सहर्ष तैयार हूं मैं। राजा ने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। अब नारद जी गृहस्थ हो गए। क्या हो गए नारद जी? गृहस्थ आश्रम। आए थे पानी लेने और रचाली शादी। ऐसे ही होता है, लड़के पढ़ने जाते हैं, डिग्री नहीं लाते, दुल्हन लेके आ जाते हैं। हाँ? डिग्री नहीं आई अभी, दुल्हन आ गई, ये डिग्री है। ऐसे ही है सब। नारद जी ने भी शादी कर ली, बाल गोपाल हो। अच्छा, कुछ दिनों बाद नारद जी की पत्नी गर्भवती हो गई, एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, राजकुमार। अब बच्चा हुआ नारद जी का, नारद जी गोद में खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं बच्चे को। कुछ दिन के बाद नारद जी के ससुर जी तय हो गए। नारद जी के ससुर जी क्या हो गए? तय समझती हूं भैया। नारद जी के ससुर जी तय हो गए और जब तय हुए तो उनके कोई बेटा था नहीं, तो सारी संपत्ति किसके नाम आई? बेटी के, और बेटी के पति नारद जी। तो अब राजा कौन हुए?
अब ससुर जी तय होते ही और तिलक हो गया नारद जी का, राज्य तिलक। अब नारद जी राजा बन गए, मंत्री संतरी सब बैठे हैं और नारद जी बढ़िया राज काज। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद नारद जी की एक बेटी हो गई, एक बेटा और एक बेटी। अभी बच्चे छोटे ही थे कि तभी नारद जी के बढ़िया गृहस्थी चल रही है, मस्त खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं आनंद से। तभी कोई दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी के राज्य में क्या हो गया? जोर से आक्रमण। अब नारद जी को तो माला जपने का ही अभ्यास था, कोई लड़ने भिड़ने का अभ्यास। अब नारद जी ने कभी युद्ध तो लड़ा नहीं। अब जब वो राजा आया और नारद जी भी जब भिड़े तो नारद जी की सेना हार गई और नारद जी हार गए। अब नारद जी भागे किसे लेकर? अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को लेके भागे। भागते 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 भैया थक गए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी। पत्नी थक गई, प्राणनाथ और कहां चलेंगे? नारद जी बोले, अब तो हमारी जिंदगी की उल्टे दिन चालू हो गए। पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। हे भगवान, हमें क्यों इतना दुख दिया? अब नारद जी रो रहे हैं। तभी बच्चे चिल्लाए, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब भागते भागते कहां कुछ खाने को मिलना, बच्चे तो बच्चे, भूख तो लगेगी। तो नदी के उस पार कोई गांव नजर आया नारद जी को। नारद जी को लगा चलो उस तरफ कोई गांव है, शायद वहां कुछ खाने की व्यवस्था हो। लेकिन नदी बहुत तेज थी, बहुत गहरी थी। अब नारद जी नदी पार करें कैसे? क्योंकि खाने को वहीं मिलेगा और नदी पार करना जरूरी था। और नदी पार कैसे करें? पत्नी को तैरना ना आए और बच्चे छोटे छोटे। तो नारद जी ने जुगाड़ की एक नाव बनाई, वहां जो पड़ा होगा कुछ, तो एक नाव बनाई और नाव में बच्चों को और पत्नी को बिठाया। दुर्भाग्य से वो नाव बीच नदी में डूब गई और जब डूबी तो पत्नी डूबने लगी। अब नारद जी पत्नी की तरफ झपट्टा मारे बचाने, तब तक बच्चे हाथ से छूट गए। अब बेटी यहां वहां चिल्ला रही है, बचाओ, वो डूब रही है। बच्चा अपना वो डूब रहा है और पत्नी। अब नारद जी बच्चे को बचाने जाएं तो बेटी डूब जाए, बेटी को बचाएं तो पत्नी डूब जाए। सबको बचाना चाहते नारद जी, परंतु दुर्भाग्य देखिए, धार इतनी तेज थी, किसी को नारद जी बचा ना पाए, किसी को नारद जी बचा ना पाए। जब नारद जी किसी को ना बचा पाए तो नारद जी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरता हुआ देख रहे थे, अपने पुत्र को मरता हुआ देख रहे थे, अपनी बेटी को मरता हुआ नारद जी ने देखा। किनारे आए, रोए, हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने जो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पानी में देखो इस तरह मेरे सामने डूब गए। रो रहे हैं नारद जी, छाती पीट रहे हैं। अभी नारद जी रो ही रहे हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? कितना भजन किया तुम्हारा और तुमने हमारा परिवार डुबा दिया। तब तक भगवान आए, तब तक भगवान श्री कृष्ण आए और नारद जी से कहा, नारद जी पानी मिला? पानी? नारद जी रो रहे थे। भगवान ने हिलाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पानी लेने गए थे, पानी मिला? नारद जी बोले, पानी? हाँ हाँ हाँ, हम आपको पानी लेने गए थे। हाँ, तो कहां खो गए? कौन सा सपना देखा? नारद जी बोले, सपना था क्या ये? सपना? हाँ, आप पानी लेने अभी 1 घंटा पहले ही तो गए थे। नारद जी बोले, अभी 1 घंटा हुआ है? बोले, 1 घंटा में हमारे 2 बच्चे हो गए। हाँ। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, हमारी पत्नी बच्चे डूब गए। भगवान बोले, कोई नहीं डूबा, आपने बोला था ना कि प्रभु माया का दर्शन कराओ, यही है मेरी माया।